चलो, it is a lateral flattened structure born on the stem. It is a lateral flattened structure born on, ठीक है. It develops at the node and bear a bud in its axil. It develops at the node and bear a bud in the dash. The axillary bud later develops into a branch. अब देखो, डैश बड ये पहले भी आया था. ये लीफ पहले क्या बन, पहले एक्सिलरी बड आया था. हाँ, ट्रेंडल और थॉर्न बने थे इससे ही. ट्रेंडल और थॉर्न, और अभी ब्रांच बन रही है. ठीक है, ये तो आते हैं कि ट्रेंडल क्या क्या बनता है ऐसे. तो ट्रेंडल बन सकती है, थॉर्न बन सकता है और ब्रांच. ठीक, अब क्या बोल रहे हैं वो. लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम and are arranged in acropetal sections. The leaf originate from the shoot apical meristem. So leaf originate from dash and are arranged in the acropetal order and are arranged in dash order. ठीक ही होता है ऐसे. ठीक ही हो गया. एक्रोपेटल लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है, एक ऐसे ब्रांच है, ब्रांच के ऊपर एक छोटी छोटी जगह लगी रहती है ना ऐसी. इसको बोल रहे हैं एक्रोपेटल ऑर्डर. ठीक है, ऐसा. फिर इन्हें क्या बोला, दे आर इम्पोर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है. ए टिपिकल लीफ हैज़ डैश 3 पार्ट्स होते हैं, डैश पार्ट्स. ठीक है, 3. कौन कौन से, लीफ बेस. With this, the leaf is attached to the stem. Of the leaf base, with this, the leaf is attached to it may be bear the 2 lateral small leaf-like appendages called dash. हाँ, लीफ का बेस होता है एक, है ना, मतलब जिससे लीफ जुड़ी होती है ना, बेस उसी को बोलते हैं. ठीक है. अब दोस्त, हाँ, जुड़ा लीफ का जो डेंटल रहता है. अब देखो, जिससे वो बिल्कुल एकदम जुड़ी है उस पॉइंट पर. इन मोनोकॉट लीफ बेस एक्सपैंड इनटू शीथ इन डैश. लीफ बेस एक्सपैंड इनटू शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली. ठीक है, आता है क्वेश्चन, किस में ऐसा होगा, लीफ बेस किस में फैल जाएगा और उसको कवर कर लेगा. ठीक है, स्टेम को तो लेंगे मोनोकॉट में. ठीक है. इन सम लेग्यूम्स, अब इन सम डैश, ये EITS में भी आया था क्वेश्चन. इन सम डैश प्लांट्स लीफ बेस में बी सोलन. लीफ बेस सोलन हो जाता है और क्या बनाता है, डैश बना लेता है, फूल कर परविनेंस. तो लीफ बेस 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो फ्लैट हो जाएगा, कवरिंग कर लेगा स्टेम को, तो मोनोकॉट में होगा, या फिर वो फूल देके पल्पनेस बना लेगा. ठीक है. पीटियोल का क्या बोला है, पीटियोल इट हेल्प टू होल्ड द लीफ ब्लेड टू डैश. लाइट, पीटियोल वही है जो लाइट की तरफ उसको रखता है, जेंटल, जो लंबा स्टॉक रहता है. लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पीटियोल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन द इवेंट. ठीक. देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग द फ्री, देयर बाय डैश द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस. ठीक है, तो ना कूल करती है उसको, ये उसका काम होगा. ठीक. लेमिना द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द वीन एंड वीनलेट्स, वही फैला हुआ पार्ट है. डायग्राम सब बने हैं. द मिडिल प्रोमिनेंट वीन इज कॉल्ड डैश एंड द वीन प्रोवाइड रिजिडिटी टू लेमिना एंड एक्ट एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ डैश डैश एंड डैश. Veins provide rigidity to lamina and act. Veins provide dash to lamina, rigidity, and act as a channel for transporting water, mineral and food material. तो देखो, स्टिपुल्स के बारे में क्या लिखा था इसमें थ्योरी में, स्टिपुल्स के बारे में लिखा था 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर. स्टिपुल्स के बारे में क्या लिखा है, ये क्या होते हैं, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. और लीफ बेस के बारे में क्या लिखा, लीफ बेस ये एक्सिलरी बर्ड से आया है, एक्सिलरी बर्ड डायग्राम में लिखा है, एक्सिलरी बर्ड से आया ये लीफ, और इसी से ब्रांच बनती है, बाद में ब्रांच बन जाती है. ठीक है, मतलब लीफ में से ही कोई एक ब्रांच बन जाती है बाद में. पीटियोल के बारे में क्या लिखा है कि लेग्यूम में क्या करता है ये, परविनेंस. हाँ, कोई सी एक लीफ ऐसी होगी जो एक्सिलरी बर्ड कोई सा ऐसा होगा जो लीफ वाला होगा, लेकिन वो क्या बना लेगा, ब्रांच बना लेगा. यानी लीफ वाली पॉइंट से ही बनती है ब्रांचेस भी. पल्विनस किस में होता है, पीटियोल. पीटियोल पल्विनस किस में होता है, पल्विनस किस में होता है, पीटियोल.
पॉलिनस अब बता, अभी तो आया था। ऐसा भी नहीं करना फॉर्मेलिटी। शीत किस में बनता है? शीत कवर कर देगा स्टेम को। शीत किस में बनता है और पॉलिनस किस में होता है? हाँ तो थोड़ी के आगे पढ़ के आगे निकालने तो मैं पूरा निकाल दूँगा। मोनोकॉट, ठीक है। इसके बाद ब्रांचेस बनती है लीवर से, फिर जो स्टिपुल और लीफ लाइक अपेंडेज है, ठीक, लीफ बेस से निकलता है। पीटीओल नहीं होता, मतलब लीफ बेस हो जाता है ऐसा। मतलब लीफ बेस परवीनस किसने बनाता है ये पूछा है मैंने, और लीफ बेस शीट कैसे बनाता है ये पूछा है। क्या हो रहा है खटर खटर? पल्विनस और मोनोकॉट ध्यान से नहीं देख रही, पता नहीं क्या कर रही है। बुक है हाँ, तो फिर पल्विनस और बुक नहीं मिली। शीत, चलो पीटीएल क्या करता है? पीटीएल फ्लेक्चुएशन, पीटीएल कूलिंग करता है उसकी, ठीक है। पीटीएल क्या करता है? कूलिंग कर रहा है। देयर वाई और लीफ ब्लेड क्या करती है? लेमिना क्या करता है? लेमिना प्रोटेक्शन एंड, लेमिना क्या करता है? ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ वीन्स एंड मिडिल प्रोमिनेंट वीन मिड होती है। रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है पहले तो, ये रिजिडिटी का मतलब स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये एक एक वर्ड से करते हो। रिजिडिटी और रिजिडिटी, ठीक हो गया, उतना ही काफ़ी है लीफ में। ओवर एंड आउट। पहले स्टिप्यूल्स क्या होते हैं? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो स्टेम के लीफ उसके बेस से निकलते हैं, है ना। एक्सिलरी बर्ड जो है वो क्या बनाता है? लीफ बनाता है। ब्रांच भी यही बनाता है ना। टेंडल थॉर्न भी यही बनाता है। स्टिप्यूल्स लीफ लाइक अपेंडेज हैं, मैं आँख बंद करके बोलता हूँ। स्टिप्यूल्स लीफ लाइक अपेंडेज हैं जो लीफ बेस से निकलते हैं, लीफ बेस के पॉइंट पे, है ना। और लीफ बेस कभी कभी पल्मिनस हो जाता है लेग्यूम में, और कभी कभी शीट जैसा बन जाता है, कवर कर लेता है स्टेम को मोनोकॉट में, ठीक है। और पीट्यूल क्या होता है? थोड़ा लंबा स्ट्रक्चर होता है जो लीफ को होल्ड करता है लाइट में, है ना। और मिड रिप क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है वाटर मिल का, और रिजिडिटी प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है, लीफ को। दैट्स इट। वेनेशन, वेनेशन क्या होता है ना? वेनेशन अरेंजमेंट ऑफ वीन्स ऑन द लीफ, लीफ पर अरेंजमेंट ऑफ वीन्स, अरेंजमेंट ऑफ डैश एंड द लीफ। अब दो टाइप का रेटिकुलेट वीन्स आर नेटवर्क। अब देखो रेटिकुलेट में फैली हुई रहती हैं, रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क जैसा अपने पत्ती देखी ना वैसे फैली हुई वो। और पैरेलल में क्या होता है? एकदम पैरेलल जुड़ी रहती हैं लाइन से सब लोग एकदम, ऐसा वो गेहूं की पत्ती में होती है सीधी सीधी एकदम, ठीक ऐसा। तो ये हो गया। तो इट रन्स डैश, देखो वीनलेट्स फॉर्म अ डैश इन इट्स डाइकॉट। देखो वीनलेट्स फॉर्म अ डैश मतलब नेटवर्क बनाना। इट इज सीन इन द डैश। Parallel venation veins run dash to the each other and other with a lamina. It is seen in the dash. मोनोकॉट, बस तो मोनोकॉट में पैरेलल ये। इसके बाद आते हैं सिंपल लीफ की बात करें तो सिंपल लीफ में क्या होगा? हेयर द लीफ लेमिना इज एंटायर और विद द इंसाइज्ड द इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिप। हाँ अब यहाँ पे देखो सिंपल लीफ क्या होती है? लेमिना इज एंटायर, लेमिना क्या होता है? डैश, और व्हेन इंसाइज्ड इंसिजन डज नॉट टच द मिडरिप। यानी लीफ जो होगी सिंपल होगी, तो अगर कटी भी हुई बीच में से, कटी की नहीं होगी वैसे तो, कटी हुई तो नीचे तक नहीं जाएगी वो कटा पाना ना, कट वाला पार्ट वो नीचे तक नहीं जाएगा मिड ड्रिप तक,
डू नॉट टच, बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट टच द मिडरिप, डू नॉट टच मिडरिप, ठीक ही हो गया। इसके बाद क्या लिखा है इसने, ठीक है ये तो होगी। इसके बाद लिखा है इसने कंपाउंड लीफ, हेयर द इंसिजन ऑफ लेमिना रीच द अप ऑफ द मिडरिप, रीच अप टू द मिडरिप एंड ब्रेकिंग इट इनटू सेवरल लीफलेट, लीफ को भी छोटे छोटे हिस्सों में तोड़, जैसे नीम की पत्ती होती है, तो इंसिजन जो है वो मतलब नीम की एक पत्ती होती है ना छोटी सी, वो पत्ती नहीं होती, वो लीफलेट होता है असली में, पत्ती तो एक पूरी बड़ी होती है, मतलब बहुत सारी, मतलब नीम एक्चुअली में एक कंपाउंड लीफ है मतलब। हाँ, तो उसमें जो लीफलेट लगे रहते हैं ना छोटे छोटे, वो पत्ती के ही एक लीफलेट है, मतलब वो है ना, वे बड़ी पत्ती के मिड रिप तक पहुँच गए होंगे इन सीजन, अपन को एक ही छोटी छोटी दिखती हैं वो, है ना। तो बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं और लीफलेट है असली में, लीफ नहीं है। हाँ, तो जो अपन तोड़ेंगे ना बहुत सारी पत्तियों के सारे इकट्ठा एक साथ, वो होगा एक्चुअली में लीफ। चलो ठीक है, द इंसिजन ऑफ द लीफ रीच ऑफ द मिडरिप हो गया, तो ये हो गया मिडरिप रीच कर देता है, एंड ब्रेक इट इनटू द सेवरल डैश, bud is seen in the dash of the petiole, a bud is seen in the dash of the petiole, axil of the petiole, in the simple and compound leaf, but do not in the axil of leaflet, axil of the, but do not in the axils of dash of the compound leaf। यही पहचान है, मतलब अभी ऐसा रीजन आएगा, पहचाने कैसे, मतलब स्टेटमेंट आ सकता है, पहचाने कैसे अपन कौन अपने पास कंपाउंड है कौन, तो ऐसा स्टेटमेंट बना जाए कि ए बर्ड इज सीन इन द एक्सिल ऑफ पीटियोल इन द सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, सही एकदम। फिर सेकेंड स्टेटमेंट, बर्ड इज सीन इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ, बर्ड इज सीन इन द एक्सिल ऑफ लीफ ऑफ कंपाउंड लीफलेट ऑफ कंपाउंड लीफ, लीफलेट्स ऑफ कंपाउंड लीफ। हाँ, फिर ऐसा रीजन ऐसा आ सकता है कि we can easily distinguished, नहीं, there is a clear distinction between the simple and compound leaf, है ना। रीज़न क्या है इसका, रीज़न के इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स इन द एक्सिल्स ऑफ लीफलेट ऑफ कंपाउंड लीफ बड इज नॉट फाउंड। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे रीजन, ठीक है, पैसे पहचानेंगे अपन, ठीक क्लियर है। चलो अब चलते हैं अपन कहाँ, पाइनेटली कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ दो टाइप की हैं, पाइनेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड। तो पाइनेट में देख दो डबल एन आ रहे हैं, डबल एन मतलब एक तो नीम का ही है इसमें, नीम का है ना, तो नीम इसका एग्जांपल होगा पाइनेटली कंपाउंड लीफ है नीम, एक ही एग्जांपल नीम, बस खत्म, है ना। अब इट इज़ इन दिस द लीफ में आर मैनी लीफ आर कॉमन एक्सेस, पर बहुत सारी रेंज होती हैं, उसको रैकिस बोलते हैं, मतलब जो कॉमन एक्सेस है उसको रैकिस बोलते हैं, रैकिस। जो लंबा डंठल देखते हैं अपन, हाँ, जो लंबा अपन डंठल देखते हैं नीम का ना, उसे रैकिस बोलते हैं, रैकिस। उस पर बहुत सारी लीफलेट छोटी छोटी लगी रहती हैं, अपन देखते हैं अपोजिट लगी रहती हैं नीम की पत्तियाँ, ठीक है, ये हो गया। फिर आ जाओ, विच रिप्रेजेंट द मिडरिब ऑफ द लीफ, जो कि मिडरिब होती है, ठीक है, मिडरिब हो गई रैकिस, ओके क्लियर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया रैकिस में, कॉलम में आ जाए रैकिस, है ना। तो रैकिस डायरेक्ट क्या है होता है, एक्चुअली में मिडरिब होती है, रैकिस मिडरिब, ठीक। हाँ, एग्जाम्पल रैकिस इज प्रेजेंट इन विच प्लांट, या फिर ऑप्शन में आ जाएंगे चार, रैकिस इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, है ना, तो नहीं हो जाएगा इनमें, ओके। चलो अब चलते हैं पामेटली। पाम मतलब जो हथेली ऐसी खुली, देख डायग्राम में बनाए, जो बंद है पाइनेटली है, जो खुली है हथेली ऐसी पामेटली है। डायग्राम में पूरे बने, देख रेटिकुलेट बनाया है पूरा एकदम पैरेलल, अच्छा यहीं पे लिख सकते हैं। देख रेटिकुलेट किस में होता है, मोनोकॉट में होता है, अच्छा रेटिकुलेट मोनोकॉट में होता है, रेटिकुलेट मोनोकॉट में होता है,
और पैरेलल मोनोकॉटन होता है। और कंपाउंड, फाइनेटली कंपाउंड, फाइनेटली कंपाउंड मोनोकॉटन होता है। फाइनेटली कंपाउंड डाइकॉट में होता है, कंपाउंड डाइकॉट में हो नहीं, कंपाउंड तो किसी में भी हो सकता है वैसे तो बताया नहीं उन्होंने, लेकिन नीम का डाइकॉट में ज़्यादातर होता है और नीम में हो रहा है यहाँ पर फाइनेटली कंपाउंड। हाँ सॉरी एग्जांपल नहीं था ना, मैंने डाइकॉट हाँ बताया था। फिर अच्छा पामेटली मैन नहीं आ रहा, देख पामेटली मैन कहीं नहीं आया, मतलब नीम नहीं हो सकता इसका, क्योंकि नीम मोनोकॉट हो जाएगा। है ना, जब नीम आया है नहीं तो इसमें नीम कहाँ से होगा भैया। एक सेकेंड ना, मैं नीट लिख दिया नीम की जगह। भाई चलो ठीक नहीं है। पामेटली कंपाउंड जो है पाम जैसा, मतलब खुला हुआ दिख रहा है साफ साफ ऐसा। इस प्लांट का नाम बता लीफ देखकर। ये कौन सा प्लांट है? सिल्क कॉटन। सिल्क और कॉटन अलग अलग है। सिल्क और क्या सिल्क कॉटन में सिल्क तो प्लांट होता है, हाँ सिल्क का प्लांट होता है वैसा, वैसे तो कीड़ा बनाता है लेकिन जिस प्लांट में होता है वो, ठीक। सिल्क पाइनेटली कंपाउंड इन दिस लीफलेट्स आर अटैच्ड एट द कॉमन पॉइंट, ठीक। बहुत सारे लीफलेट कॉमन पॉइंट पर अटैच दिख रही हैं साफ साफ। ये किसमें? सिल्क कॉटन, ठीक। एक ही पॉइंट पे तो देख अपन एक ही पॉइंट बनाएंगे तो ऊन जैसा बूल जैसा फ्लावर बन जाएगा ना, फ्लावर एकदम। तो ऐसा लग रहा है कि इसको मतलब कैसा अपन ने ऐसे बूल से बनाया हो, मतलब किसी चीज़ से बनाया हो, कपड़े मतलब कपड़े टाइप का लग रहा है, कपड़े से बनाया हो। तो कपड़े, कपड़े वाले आ जाएंगे इसमें दो, सिल्क और कॉटन। इमेजिनेशन से सिल्क और कॉटन। नेक्स्ट मूव ऑन। चलो फाइनली अब चलते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होती है? फाइलोटैक्सी होती है लीफ का अरेंजमेंट देखना है प्लांट पर कैसा। देख अपन लीफ से शुरू कर रहे हैं, ये चीज़ें ऐसी आती जाएंगी छोटी छोटी चीज़ें, है लीफ से शुरू करा है। लीफ का अभी तो बीन देखी थी, बीन के बाद लीफ का अरेंजमेंट देखने लगे, फिर थोड़ा और किसी चीज़ का लीफ का किसी और चीज़ का अरेंजमेंट देखेंगे, इस तरीके से चलता जाएगा। चलो तो इन द पैटर्न ऑफ, इट इज़ द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लीफ ऑन द स्टेम, ठीक है। अब अल्टरनेट हो सकता है, इन दिस सिंगल लीफ अराइज एट द ईच नोड इन द अल्टरनेट मैनर। वो कहते हैं अल्टरनेटिव। हाँ अल्टरनेट हैं, तो अल्टरनेट सिंपल सिंपल करते जाएंगे। देखो इसमें चाइना में सन निकलता है, चाइना में सन निकलता है ऐसे बोलेंगे। चाइना तो देख चाइना रोज, मस्टर्ड में मस्टर्ड और सन वाला सनफ्लावर। ऐसा क्यों बोला कि चाइना में सन निकलता? देख चाइना आजकल बहुत उल्टी सीधे काम कर रहा है ना, और हर कुछ आर्टिफिशियल बना देता है ना। तो उसने आर्टिफिशियल सन बनाया है, वो निकलता है चाइना में क्या क्या बना आर्टिफिशियल सन। हाँ तो चाइना में आर्टिफिशियल सन, इसी से याद है चाइना में, ठीक। अल्टरनेट, या फिर ऐसे बोल सकते हो चाइना में अल्टरनेट सन निकलता है। अल्टरनेट याद करना है ना अपन को उससे, तो एक दिन छोड़ कर निकलता है वहाँ पे, वो वाला सन बना है ना आर्टिफिशियल, वो अल्टरनेट निकलता है, अल्टरनेट सन निकलता है। तभी तो अल्टरनेट में क्या हो जाएगा? चाइना, मस्टर्ड और सनफ्लावर, ठीक। चाइना मस्टर्ड और, चलो अब चलते हैं अपन का अल्टरनेट के बाद क्या आ गया? अपोजिट इन दिस अ पेयर ऑफ लीफ अराइज एट द नोड ऑफ एंड लाइज अपोजिट। ये आ जाते हैं स्टेटमेंट तो कंफ्यूज होते हैं अपन पढ़ने में। तो उसमें तो क्या लिखा था साफ साफ, इन द अल्टरनेट लिखा था साफ साफ। इसमें इन द पेयर ऑफ लीफ अराइज एट द नोड, ईच नोड, हर नोड पर क्या एक लीफ आएगी, है ना, अपोजिट मैनर में। क्या हो जाता है ये? क्या बोला? नहीं नहीं देखिए देखिए है ना। आपकी अब होल्ड क्या होता है? ये होल्ड वाला प्लान भी सबने देखा है, अपन पार्क वगैरह में जाते हैं वहाँ पे रहता है। इन दिस द मोर देन टू लीव्स अराइज एट द नोड एंड फॉर्म अ होल। इसमें क्या है? कहाँ देखा है, ये तो नहीं देखा। अरे पार्क वगैरह में जाते हैं ना, मैं बता रहा हूँ कहाँ, डायग्राम में देख मिल जाएगा। देख अल्टरनेट देना है, अल्टरनेट किस में होता है? चाइना रोज में, हाँ मस्टर्ड सनफ्लावर ठीक है। चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, ठीक। अपोजिट किस में होता है? कैलोट्रोपिस और गुआवा। ये होल्ड देगा ध्यान से इस प्लांट को, ये कहीं कहीं लगे रहते हैं, इनमें कुछ नहीं, अच्छा छोटी छोटी हाइट वाले, छोटी छोटी हाइट वाले, और इनमें सिर्फ लीफ लगी रहती देखा हैं, इस है ना। क्या है ये एल्स्टोनिया। अल्स्टोनिया होता है इसका नाम। ठीक है अब ये पौधा मुझे लगता है एल्स्टोनिया। वैसे वाला देख आलसी तो नहीं, कितना अच्छा आलसी तो नहीं है। एल्स्टोनिया आलसी दिख के लेके जाते तो एल्स्टोनिया। ऐसा लिखा तो है आलसी तो नहीं है, आलसी तो नहीं है। और कितनी ओ माय गॉड कितना अच्छा है
Good, good. Modification of leaf. लीफ आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म अदर देन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब और भी काम करते हैं भैया, और भी उन्हें काम, ऐसे के काम था नहीं, है ना। क्या काम हो सकते हैं लीफ को? ट्रेंडल बनाते, कभी कभी लीफ ट्रेंडल बनाती हैं। अभी इम्पोर्टेंट सेक्शन ये है कि लीफ की जो ट्रेंडल बनती है वो कहाँ होती है प्रेजेंट? पी में। जबकि स्टेम की ट्रेंडल कहाँ प्रेजेंट थी? जब ट्रेंडल स्टेम ने बनाई थी तो कहाँ प्रेजेंट थी वो? बड़े बड़े फलों में, तरबूज में, हाँ, वाटरमेलन में थी, और वो जितने भी जो अपने नॉर्मल वाले जो होते हाँ, हैं ना, तरबूज, पपीता और उसमें ग्रेप्स में। हाँ हाँ, ग्रेप। एक और 3 प्लांट थे यार वो, यही तो है वो, देख लें 1 मिनट। ग्रेप्स, वाटरमेलन, बटर, अच्छा ककड़ियाँ थी, ककड़ी, कद्दू, और भाई पपीता तो था ही नहीं। ककड़ी कद्दू का पपीता थोड़ी होता है, पपीता का तो पेड़ होता है क्या ना। बोलते हैं कद्दू? हाँ, हाँ, पपीता का तो पेड़ होता है। ककड़ी, कद्दू और वाटरमेलन और वो तरबूज। क्या बोलते हैं, कुकुम्बर। हाँ, कुकुम्बर हो गया, ककड़ी, कद्दू, हो गया, कुकुम्बर, वाटरमेलन, हाँ, और ग्रेप। हाँ, ये सही है। ककड़ी, कद्दू, कुकुम्बर, ककड़ी, कद्दू, कुकुम्बर, 3। ये स्टेम वाली लीफ है। और लीफ कब टेंडल बनाती है? पी में। ये पूछेंगे कि लीफ कब टेंडल बनाती है, तो रोलिंग वाटर में। स्टेम कब बनाता है? रोलिंग ककड़ी, कद्दू, कुकुम्बर, ग्रेप्स, अंगूर में। स्टेम ट्रेंडर ये एग्जांपल ये है। लीफ ट्रेंडर ये डिफरेंशिएशन ही तो गलत कहाँ होता है क्वेश्चन, जहाँ डिफरेंशिएट नहीं कर पाते अपन 2 चीज़ों में। डिफरेंशिएट करने के बाद अपना आंसर सही हो जाएगा। हाँ, अपन पहले से डिफरेंशिएट करके बैठेंगे तो पहले से ही आगे रहेगा। वहाँ सोचने में भी कभी भी टाइम चला आता हुआ, क्वेश्चन भी सोचने में टाइम चला जाता है, दिक्कत होती। ठीक है, अब स्पाइंस की बात करें। 4 डिफेंस स्पाइन, तो डिफेंस के लिए काम करते हैं, वहाँ पे स्पाइन नहीं थे, यहीं पर है स्पाइन, पता है तो सबको। फ्लैशी लीफ, फ्लैशी लीफ किसमें होती है? सबको पता है कि ऑनियन, प्याज, और उसमें प्याज और लहसुन में होती हैं पत्तियाँ, फ्लैशी लीफ खाते हैं। ठीक है, वो एक्चुअली में लीफ होती हैं। हाँ, एक्चुअली वो लीफ होती हैं जो अपन खाते हैं लहसुन और प्याज में। चलो, इसके बाद आ जाओ कहाँ? इन प्लांट्स सच एस ऑस्ट्रेलियन अकेशिया लीव्स आर स्मॉल। अब स्टेटमेंट आएगी क्वेश्चन, इसलिए मैंने बॉक्स बना के रखा था, इसको स्टेटमेंट में आएगा क्वेश्चन। अकेशिया जैसे प्लांट में, जैसे अकेशिया क्या होता है वो अपने खजूर, वो अकेशिया मतलब वो होता है ना, क्या यार, बम्बूरा वाला प्लांट, वो छोटे छोटे कांटे वाला, गांव में लगे रहते हैं कांटे वाले प्लांट। इन प्लांट्स ऑस्ट्रेलियन खजूर जैसे नहीं रहते, जो बेर जैसे रहते हैं, कांटे कांटे रहते हैं उनमें सिर्फ, बबूल जैसे, बबूल के चलते हैं, मतलब बबूल को ही बोलते हैं अकेशिया शायद। कांटे नहीं लग जाते, पेड़ लग रहा था पूरे कांटे कांटे उसमें। हाँ, नीचे खड़ा खड़ा रहता है, लंबा लंबा रहता है, सीधा सीधा। इसका इन प्लांट देख लेना। कांटा तो ऐसे पड़ा रहता है हर कहीं। हाँ, तो इन प्लांट सच ऑस्ट्रेलियन अकेशिया लीफ आर स्मॉल। अब जैसे कि वो होता है ना छुई मुई का, छुई मुई का देखा है, छुई मुई का, हाँ हाँ हाँ, उसी जैसी पत्तियाँ होती हैं उसमें, छुई मुई जैसी, ठीक है। मिमोसा कुछ बोलते हैं उसे, है ना। छोटी छोटी पत्ती तो स्मॉल होती हैं, लीफ कैसी होती है? स्मॉल, एकदम छोटी छोटी नुनु सी, एंड शॉर्ट लिफ्ट, बहुत छोटी छोटी होती हैं वो। द पीटियोल इन दिस लीफ प्लांट एक्सपेंड एंड बिकम ग्रीन एंड फोर्स। इसमें लीफ तो बिल्कुल छोटी है, लीफ ने तो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो कौन निभाएगा? डैश निभाएगा। डैश इन दीज प्लांट्स एक्सपेंड एंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड। तो कौन ये काम करता है? पीटियोल। तो ये पूछेंगे ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में फोटोसिंथेसिस का काम कौन करता है? कौन करता है? पीटियोल। ठीक है, ऑप्शन दे देंगे 4, लीफ बेस, लीफ ब्लेड, वीन, है ना ये। अब बताओ, लीफ ऑफ द सम इंसेक्टिवोरस प्लांट होती हैं जैसे कि, तो ये क्या करती हैं? आर मॉडिफाइड लीफ। जैसे कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है उसमें जैसे कि डैश एंड डैश, इनमें क्या होता है? लीफ जो है वो खाने के लिए, मतलब है ना, उनको इंसेक्ट को खाने के लिए यूज़ होती है, तो आर मॉडिफाइड लीफ हुई है, मतलब मॉडिफाइड लीफ होती हैं। ठीक, ये पूछेंगे कि फिशर प्लांट वीनस, ये क्या मतलब? अच्छा, इनकी लीफ से खाते हैं, ऐसा है क्या? लीफ से इंसेक्ट को खाते हैं। ये 10th क्लास में नहीं आया था इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल आता है। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके। तो इनमें क्या, अब ये पूछेंगे इसमें वीनस फ्लाई ट्रैप में और इसमें फिशर प्लांट में कौन है मॉडिफाइड पार्ट? तो मॉडिफिकेशन किस में से होता है, मतलब
लीफ में, स्टेम में, रूट में, किस में? जो अपन बोले हैं लीफ होता है। तो इन दोनों में लीफ आया था क्वेश्चन IITS में भी, ये दोनों का एग्जांपल लीफ का है। ओके दैट्स इट। चार्जर रेडी होगी। अब इसको अपन कल देख लेंगे, कल पूरा ख़त्म करना है, लेकिन कल नहीं होगा तो मैं कर दूंगा ख़त्म कर।